हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशी। वेलकम डिवाइन से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो आज मैं जैसे कि मंथली रीडिंग्स फिर से स्टार्ट करूंगी। जैसे मैं कहूंगी कि नवंबर मंथ आपका क्या कहता है। लव रीडिंग्स रहेंगी, करियर रीडिंग्स रहेंगी, बस करियर रीडिंग्स एंड लव रीडिंग्स की प्रोडिक्शन रहेंगी। कुछ ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगी दिस मंथली। तो चलिए स्टार्ट करते हमारी मंथली राशि। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है लियो राशि। लियो राशि वालों के लिए जैसे कि आपकी डेफिनेशन रहेंगी, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी एंड ये आपके करियर रिलेटेड मैंने कार्ड्स निकाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है आपकी जस्ट दिस मंथ आपका कैसा रहेगा लियो राशि वालों के लिए। एंड जैसे सारे कार्ड्स पहले निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपके ध्यान में आ जाएंगी। तो जैसे कि कार्ड्स ऐसे नजर आ रहे हैं आपके, कहीं ना कहीं आपकी लव कम्युनिकेशन, जैसे कि आपको लगता है कि आपकी पार्टनर को सुने, आपका पार्टनर आपके हाथ में रहे, जैसे कि आपका ध्यान है पर सामने वाले पर्सन को ऐसे लगता है कि आपका ध्यान उसमें नहीं है। मिनिमम एनर्जी ऐसी दिखाई देती है कि इमोशनल फीलिंग्स बहुत ज्यादा भरी, पर कहीं ना कहीं आपके जैसे कि कॉस्ट्यूम से नजर आता है कि आप रिच पर्सन है। आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके हाथ में ही रहे, कहीं जाए नहीं। और जैसे कि आप उनको बहुत अप वाली स्थिति में नहीं देखना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप मिडल मेरे साथ नॉर्मल रहे, नॉर्मल बिहेवियर करे, नॉर्मल इंसान की तरह ही आप उनके साथ रहे। मैं बड़ा हूं, ये वाली कंडीशन अगर मैं कहूँ तो हाँ ये हो सकती है। आप कहीं ना कहीं एनर्जी कट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड कहूँ कि आपको थोड़ी ट्रैवलिंग, मूविंग ऑन, कहीं ना कहीं आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद मे भी पार्टनर के साथ नजर आ सकते हैं जाते हैं समय। एंड कहीं ना कहीं आप थोड़े से लॉन्ग ट्रैवल, मतलब 3-4 दिन का ट्रैवल हो सकता है। ज्यादातर ट्रैवलिंग दिखाई देती है आपकी 30 मंथ। जैसे कि लव कम्युनिकेशन में जैसे कि आप कहीं ना कहीं प्यार की बातें भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इसमें खटास जरूर आती है। कहीं ना कहीं तलवार की तरह बातें, शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वहां से कट होती हुई नजर आ सकती है। मे बी बहुत ज्यादा मतलब ना एफर्ट डालना पड़ता है आपको कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखा जाए तो पार्टनर की एनर्जी मुझे लगता है शायद इनकम सोर्स कमाने में ज्यादा करके मनी सोर्स के रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आगे मूविंग ऑन, थोड़ा सा आगे मनी रिलेटेड वो थोड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ध्यान ज्यादा करके मनी रिलेटेड दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा करके अपने काम के बारे में सोचूं, जॉब रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं, शायद कुछ उनकी प्रमोशन वगैरह हो सकती है, शायद उस बारे में उनका ध्यान है। पर आपकी स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि वो पर्सन मेरी तरफ ध्यान दे, मैं उसके वो जैसे कि मैं सब कुछ हूँ, पर मेरे सामने वो पर्सन जो है थोड़ा सा नमता रहे, नीचे रहे, कुछ ज्यादा अप वाली कंडीशन ना करे। आप मे भी उनको रोकने की कंडीशन करेंगे। तो अगर आप ऐसे कुछ करते तो आपके दोनों के लड़ाई झगड़े होने के चांसेस नजर आते। शायद आपका पार्टनर आपके साथ झगड़ पड़े, ये वाली कंडीशन दिखाई देते। आपके ऐसे रवैये से पर्सन आपके बारे में जब सोच रहा है कि नहीं मैं ऐसे पर्सन के साथ ना रहूं, जस्ट आप अपने हिसाब से ठीक है। पर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं बंदिश वाली जो कंडीशन आती है पर्सन की, तो ये बंदिश वाली कंडीशन किसी को पसंद नहीं आती है। आप अपने हाथ में रखना चाहिए इस पर्सन को, ऐसे रखने की कोशिश कर रहे शायद लियो राशि वाले। मे बी आप उनको फ्रीडम नहीं दे रहे। अगर फ्रीडम देते हैं तो आपके पार्टनर में भी कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ सकते हैं। लियो राशि वालों के लिए मैं कहूंगी, आप उनको कहेंगे कि नहीं कि आप मेरे लिए ही रहो, आप मेरे साथ में जैसे बोलती हूँ, आप मेरे साथ ही कम्युनिकेशन करो। तो मुझे लगता है शायद मे भी आपका पार्टनर सुनने के हालत में बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसे कुछ करते हैं तो आपके लिए भी और उनके लिए भी मतलब दोनों कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है, थोड़ी सी डेफिनेशन, थोड़ी सी चेंजेस होते हुए नजर आ रही हैं। एंड लगे तो अगर करियर बारे में मैं आपकी अगर सोचते हो तो जैसे कि आपकी मनी इनकम सोर्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंडशिप आपकी सब लोगों के साथ रहेंगी, एक अच्छी सी कम्युनिकेशन अच्छी से रहेंगी, एक अच्छी सी एनर्जी आपके साथ रहेंगी। कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन होने का माहौल दिखाई दे रहा है, जैसे मे बी आपका कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है मनी रिलेटेड।
कुछ चीज आप बेच के शायद आपको कुछ चीज मिली हुई ऐसे नजर आ रही है, कहीं ना कहीं विक्ट्री की मूवमेंट नजर आ रही है, जैसे कि फ्रेंडशिप वाला जो माहौल दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप बोलते हैं ना कि 4 लोगों में क्रिएटिविटी होती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अच्छे से बैलेंस होती नजर आ रही है। पर हाँ, मनी इनकम सोर्स रहेंगी पर खर्च नहीं करेंगे। मनी इनकम सोर्स ऐसे कि आपके पास बहुत सारी मनी इनकम आएंगी, पर ऐसा लगता है कि मुझे किसी को पेमेंट नहीं देनी, मुझे किसी को पैसे नहीं देने हैं, ये पैसे सारे मेरे हैं तो मैं मेरे पास ही रखूं, मैं किसी को ना दूं। तो ये वाली कंडीशन आपकी दिखाई दे रही है। तो जैसे कि ओवरऑल एनर्जी आपकी थोड़ी सी मतलब ऐसा लगता है कि आपका मन ऐसे कि सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए, सब कुछ मेरे हिसाब से ही हो। अगर मेरे हिसाब से होता है तो मे भी ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपको उस चीज पे गुस्सा आ सकता है, मुझे भी गुस्से आते होंगे। तो ऐसी वाली कंडीशन दिखाई दे रही है मुझे 30 मंथ। अगर आपके हिसाब से होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मुझे लगता है शायद ऐसे रिलेशन में या फिर शायद मैं कहूँ कि आपकी पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। मे बी 10 मंथ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, पर कुछ ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत खर्च करेंगे। एंड जैसे कि लव, जैसे द लवर कार्ड आया है, हाँ, पर कहीं ना कहीं जैसे कि लवर कार्ड से ध्यान में ऐसे आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी कंडीशन अच्छी है, आपको पार्टनर समझ के ले रहा है कि आपको लगता है कि चलो जाने दो, छोड़ दो, कह रहे हैं ना कि सोच रहा है बंदा। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी आ रहा है कार्ड में कि चलो जाने दो, जैसा है वैसे रहने दो, थोड़ा सा माफ कर दे, थोड़ा सा आगे अच्छी सी डेफिनिकेशन दिखाई देती है। मुझे लगता है शायद डिवाइन एनर्जी आपको मिलाने की कोशिश कर रही है, अच्छी सी कम्युनिकेशन हो जाए। डिवाइन एनर्जी से थोड़ा सा मैसेज है कि नहीं, कुछ ना कुछ आपके इसमें रोक टोक है, अनबन है, जो कुछ भी है, पर डिवाइन एनर्जी कहती है कि आप दोनों साथ रहे तो मे बी बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों अगर साथ में रहते तो मनी इनकम सोर्स बढ़ने के चांसेस नजर आते हैं मुझे 30 मंथ। तो सिंह राशि वालों के लिए, तो सिंह राशि वाले प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि आपकी रीडिंग कैसी रही। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हो तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिख के भेजिए कि मेरी रीडिंग्स आपको कैसी लगी। एंड टेरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट है, एंड जैसे कि थोड़ा 10-20 दिन तक मैं थोड़ा सा टेरो कार्ड रीडिंग्स क्लासेस नहीं सिखा रही हूँ। 20 दिन के बाद मैं सिखाना स्टार्ट करूंगी 30 मंथ नवंबर मंथ में। तो क्लासेस स्टार्ट रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे, सारे जूम पे रहेंगे। तो जैसे कि आप मुझे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरे बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल है, आप वहां पे जाके मेरी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। एंड शेमारो एस्ट्रो ऐप पे आप मेरी न्यू वीडियोस देख सकते हैं। शेमारो एस्ट्रो ऐप डाउनलोड करते हैं तो मेरे बहुत सारी वीडियोस आपको टीवी चैनल में भी दिखाई देंगी। ज्योतिष दुनिया में, टाटा स्काई में, एयरटेल डिश टीवी पे मेरे वीडियोस आते हैं। मैंने बैनर्स भी डाले हैं, मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने बैनर्स भी डाले हैं कि आपको मेरी वीडियोस टीवी चैनल पे भी दिखे। एंड मैं ऐसे ही न्यू कम्युनिकेशन आपके साथ करती रहूंगी, आपके साथ ऐसे ही जुड़ती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।